और ओबीसी आरक्षण विसंगति का मामला है और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी। सीधी तस्वीरें लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर उस दिन से इस मुद्दे के संदर्भ में कई दफे बता चुका हूं, उसके बावजूद भी आज वापस सवाल उठ गया 9 तारीख को कि ये मुद्दा क्या है। इसके संदर्भ में कई प्रकार के सवाल उठे। हम लोगों ने सरकार के सामने, प्रशासन के साथ, मीडिया के मार्फत और आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर ये मुद्दे को बड़ा स्पष्ट तौर के ऊपर हमने बताया। उसके बावजूद भी ये सवाल उठना दुर्भाग्य। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र जारी कर नियम बनाया पूर्व सैनिकों के संदर्भ में। राजस्थान के अंदर पूर्व सैनिक का आरक्षण निर्धारित है। ज़्यादातर नौकरियों में 12.5% है। अपवाद स्वरूप जो आरएस और अलाइड सर्विसेज है उसके अंदर 5% था। उस 12.5% के संदर्भ में और 5% के संदर्भ में जो 2018 को नियम बनाई, उस नियम के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है जो गलत नियम है कि आज ओबीसी के छात्रों को पिछली भर्तियों के जो परिणाम निकल रहे हैं उसमें कई भर्तियों में 0, कई भर्तियों में 1, 2, 3% तक ही 21% का रिजर्वेशन होने के बावजूद उन पदों के ऊपर उनकी नियुक्तियां हो रही। ये नियम में संशोधन हो और नियम महिला आरक्षण के तर्क पर, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके तर्क के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण होए, ये हम लोगों की मांग है। अब ये सवाल 2 प्रमुख उठाए जा रहे हैं। पहला कि दूसरे प्रदेशों के अंदर क्या नियम है। तो मैं आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को ये बताना चाह रहा हूं, उनमें दुर्भाग्य से जो नीति निर्धारक है उन लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। उनको भी वापस मैं बताना चाह रहा हूं कि ये तमाम जो नियम बने हुए हैं, चाहे उत्तराखंड के नियम है, उसकी प्रति मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा। मध्य प्रदेश के नियम है, पंजाब के नियम है, हरियाणा का नियम है, एसएससी जो केंद्र सरकार के नियम है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ये नोटिफिकेशन है, उनके नियम, ये तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके भी यही नियम। तो सिर्फ ये राजस्थान। तो हरीश चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आश्चर्य है। आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सभी को आश्चर्य हुआ। गांधी परिवार के नजदीक माने जाते हैं चौधरी, ऐसे में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता चुनने पर सभी आश्चर्यचकित है। जाट समाज के बड़े नेता के तौर पर हरीश चौधरी की पहचान है। इससे पहले राजेंद्र गुढ़ा ने भी खड़ा किया था सरकार को कटघरे में, लेकिन गुढ़ा इन दिनों माने जाते पायलट कैंप में और इसलिए गुढ़ा को लेकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन हरीश चौधरी जैसे संजीदा नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कदम पर सभी को आश्चर्य है। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हरीश चौधरी और आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सभी को आश्चर्य हुआ क्योंकि गांधी परिवार के नजदीक माने जाते हैं चौधरी। ऐसे में अपने ही सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता चुनने पर आश्चर्य हुआ है। जाट समाज के बड़े नेता के तौर पर हरीश चौधरी की एक अलग पहचान है। हालांकि इससे पहले
तो हरीश चौधरी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसलिए भी यहाँ पर आश्चर्य हुआ। हालांकि पूरा घटनाक्रम जिस तरह से हमने आपको बताया कि पूरा घटनाक्रम था, कैबिनेट मीटिंग से उम्मीदें यहाँ पर हरीश चौधरी को थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मुद्दा उठा, जिस तरह से बात यहाँ पर रखी गई, सीएम ने इसे होल्ड पर रखा और इस बात की नाराजगी कहीं ना कहीं हरीश चौधरी को, और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात हरीश चौधरी रख रहे हैं, मुखर हो चुके हैं वो मुख्यमंत्री के खिलाफ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जब वो करे, हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि हरीश चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। गांधी परिवार के नजदीकी हैं हरीश चौधरी, और ऐसे में अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का रास्ता चुनने पर सभी को आश्चर्य हुआ। अहम बात है, देखिए, जाट समाज के बड़े नेता के तौर पर एक अलग पहचान हरीश चौधरी की है। समाज को लेकर चलना, सरकार में जब मंत्री भी रहे तब भी बखूबी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और गांधी परिवार से हमेशा से उनकी नजदीकी रही है, जो कि और भी ज्यादा मजबूत होती गई वक्त के साथ। हालांकि इससे पहले की बात करें तो राजेंद्र गुढ़ा ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन गुढ़ा इन दिनों पायलट कैंप में माने जाते हैं और इसलिए गुढ़ा को लेकर किसी को भी आश्चर्य यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन हरीश चौधरी की एक अलग पहचान है, संजीदा नेता है, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है।